नमस्कार, वेलकम टू कॉस्मिक नेविगेटर्स। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के कुछ डिक्टम्स, कुछ सूत्र बताऊंगा जो आपको ये बताएंगे कि मैरिज के लिए किसी व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी इनर डिज़ायर्स हैं जिसको वो लुक आउट करता है व्हेन ही डिसाइड टू गो फॉर मैरिज। एस्ट्रोलॉजी के कुछ सिंपल डिक्टम्स हैं, सूत्र हैं जो देखे गए हैं, अप्लाई होते हैं। Marriage, as we know, is a very important, very critical institution for general stability, general peace. बहुत सारे अलग अलग सिचुएशनल चेंज हुए हैं पिछले 1000 सालों में, उससे पहले भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ है, विच इज़ लार्जली बिकॉज जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज था वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ट है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन डिस्पाइट एक्सटर्नल सेटबैक्स, बहुत सारे एक्सटर्नल सेटबैक्स के बाद भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत क्रिटिकल है जनरल पीस, जनरल स्टेबिलिटी के लिए, जनरल ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड वैल्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। डिस्पाइट इट्स मैनी फॉल्ट्स, इसमें कमियां हो सकती हैं बहुत सारी, लेकिन इसके बाद भी ये जो इंस्टीट्यूशन है इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स। अलग अलग टाइम्स में भी ये इंस्टीट्यूशन जो है इस तरह से बिल्ट है कि इसने विथस्टैंड किया है डिफरेंट चेंजेस को। आजकल हम देखते हैं एक नए तरह का, अलग तरह का चेंज है। मैरिज होने में प्रॉब्लम है और उसके बाद मैरिज के चलने में भी प्रॉब्लम है। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह है कन्फ्यूजन। बच्चों को क्लियर नहीं है कि वाई दे वांट टू गेट मैरिड, और बच्चों से भी ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो उनके पेरेंट्स हैं, जिनको ये क्लियर नहीं है कि व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर किड्स। लड़कों से भी ज़्यादा ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कों की कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं रहा। थोड़ा सा अकोमोडेटिव एटीट्यूड, थोड़ा सा लिबरल उनको ज़्यादा एक्सपेक्ट किया गया है ड्यूरिंग देयर अपब्रिंगिंग। लेकिन लड़कियों के लिए जो है बहुत ही चेंज हुआ है। व्हाट वर देयर एक्सपेक्टेशंस, हाउ दे वर ब्रॉट अप। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों के पेरेंट्स की, जो ये कहते हैं कि हम लड़की की शादी के लिए बहुत वरीड हैं। उनसे मेरा सवाल यही होता है कि आपने व्हेन दे वर ग्रोइंग अप, जब वो बड़ी हो रही थी, तो आपने कितनी बार उनको ये एक्सपेक्टेशन दी कि ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ है, गेटिंग मैरिड, बीइंग इन एन अफेयर, ये एक फेज़ ऑफ लाइफ है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज़, जब वो बड़ी हो रही थी तो मोस्टली जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इस अराउंड बिल्ड की गई कि आपको पढ़ाई करना है, यू हैव टू मेक अ कैरियर, और इस हद तक बिल्ड की गई कि जो मैरिज थी या अफेयर्स थे उसको एक्सक्लूड ही कर दिया गया कि दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये कंसिडर की जाएंगी आफ्टर यू गेट एजुकेटेड, गुड एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, एंड आफ्टर गेट अ करियर। अब क्या प्रॉब्लम है कि बेटियों ने, लड़कियों ने अच्छी पढ़ाई की, जॉब कर रही हैं, अब सडनली जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन पेपर है वो चेंज हो गया है। अब क्लैपिंग किस लिए है? क्लैपिंग है कि आप मैरिड हो या नहीं हो। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये सडनली क्या हो गया, हमें तो शुरू से ये बताया गया था कि पढ़ाई करोगे, कैरियर होगा तो एवरीथिंग विल बी गुड। अब भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि नाउ दे वांट अनदर थिंग, व्हेन यू गेट मैरिड देन देयर वुड बी क्लैपिंग। तो ये कन्फ्यूजन है मोस्टली, और स्पेसिफिकली ये है लड़कियों के माइंड में, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने वाइल अपब्रिंगिंग ये फेज़ को, इस फैक्टर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया कि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसके लिए भी उनको शुरू से ही मेंटली प्रिपेयर करना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो पूरा फोकस रहा है वो एजुकेशन पे रहा है, कैरियर पे रहा है, जिसकी वजह से लड़कियों को अब ये फ्रस्ट्रेशन है या कन्फ्यूजन है कि पढ़ाई करने के बाद, डिस्पाइट हैविंग गुड एजुकेशन, वेल एजुकेशन, डिस्पाइट हैविंग अ रीजनेबल कैरियर, स्टिल अभी भी क्लैपिंग नहीं है। अभी भी एक नई एक्सपेक्टेशंस बता दी गई हैं कि आप ऐसा करेंगे, उसके बाद देन वी विल बी सेटिस्फाइड, देन एवरीबडी विल बी सेटिस्फाइड, देन यू विल बी अप्रिशिएटेड। सो ये एक्सपेक्टेशन है। अब क्योंकि लड़कियां क्लियर नहीं है कि वाई दे आर गेटिंग मैरिड, इवन इफ दे गेट मैरिड, अगर वो मैरिज हो भी जाती हैं तो यही फ्रस्ट्रेशन लेकर वो
मैरिज में जाती हैं, जिसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे पहले क्लियर करना ये ज़रूरी है कि वाई यू वांट टू गेट मैरिड, आप मैरिज क्यों होना चाहते हैं। और लड़कियों के पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन स्पेशली कि दे आर बॉदर्ड बिकॉज देयर डॉटर्स आर नॉट मैरिड, दिस इज़ कम्प्लीटली मिसप्लेस्ड। इसकी वजह ये है कि अगर आप इतने वरिड थे तो आपको शुरू से ही उनके माइंड में ये बात डालनी चाहिए थी कि यू हैव टू गेट मैरिड। अगर आप रिकॉल करें कि आपने कितनी बार उनको ये रियलाइज़ करवाया कि मैरिज भी एक स्टेज पर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आप देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पूरा जो फोकस रहा वो एजुकेशन या करियर पे रहा है। और सडनली इतने सालों के बाद आप एकदम एक्सपेक्टेशन अगर चेंज कर देंगे कि द एक्सपेक्टेशन इज़ टू गेट मैरिड एंड वी आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू आर नॉट गेट मैरिड, सो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लड़की के माइंड में बिफोर शी गेट मैरिड और एंड इवन आफ्टर शी गेट मैरिड। मैरिड होने के बाद भी ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब बात करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम्स की, एस्ट्रोलॉजिकल सूत्रों की, जो हमें ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों शादी करना चाहता है, व्हाट इज़ हिज और हर इनर मोस्ट डिज़ायर, व्हाई ही और शी वांट्स टू गेट मैरिड। इसमें कंडीशनिंग और डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ अ पर्सन, एज ऑफ अ पर्सन चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक डिज़ायर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली उसके लगन से हमें पता लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है नवमांश लगन, D9 लगन। D9 के लगन में अगर एरीज राशि है, 1 नंबर राशि है या 8 नंबर राशि है, अगर एरीज लगन है D9 में, ये लोग बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव या चूजी नहीं होते। दीज पीपल वर्क ऑन इम्पल्स, सडनली ऑन एन इम्पल्स काम करते हैं। इनको कोई बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चूजी या सिलेक्टिव नहीं है। दे विल वर्क ऑन एन इम्पल्स, उनको ठीक लगेगा, दे विल इमीडिएटली गो फॉर मैरिज। सिमिलरली अगर ये स्कॉर्पियन साइन है, स्कॉर्पियन साइन मार्शियन साइन ही है, मार्स का ही साइन है, अगर ये स्कॉर्पियन साइन है D9 के लगन में, ये लोग पोजेसिव होते हैं, दे हैव अ डिज़ायर टू पोजेस। तो ये मैरिज करेंगे, मैरिज में जाते हुए भी इनकी डिज़ायर है टू हैव अ पोजेशन। इसी तरह अगर 2 नंबर लगन है D9 में अगर टॉरस लगन है, टॉरस पीपल आर वेरी पोजेसिव अबाउट लुक्स एंड फूड एंड फैमिली। सो टॉरस लगन वालों के लिए D9 में अगर टॉरस लगन है, 2 नंबर का लगन है, तो ये लोग यूजुअली बहुत पोजेसिव होंगे लुक्स के लिए। ये देखेंगे लुक्स, फैमिली, फूड, इस तरह की चीज़ें ये लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसी तरह अगर वीनस का ही दूसरा लगन है, वीनस का ही लिब्रा लगन है, 7 नंबर का लगन है D9 में, ये इन लोगों को कोई जल्दी नहीं होती मैरिज की। दे आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड लुकिंग फॉर द बेस्ट थिंग। जब तक इनको बेस्ट चीज़ नहीं मिल जाती है, सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, हर एंगल से, हर पॉइंट से ये एनालाइज नहीं कर लेते कि दिस पर्सन इज़ सूटेबल फॉर मी, ओके फॉर मी, तब तक ये मैरिज के लिए नहीं जाते। सो दे लाइक टू वेट अ लॉट, ये बेस्ट चीज़ के आने तक वेट करते हैं। इसके बाद आते हैं मर्क्यूरियन साइंस, 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर और 6 नंबर मर्करी के साइन, ये लोग दे गो फॉर फन एलिमेंट, क्यूरोसिटी एलिमेंट। ये देखते हैं, चलो इसमें देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है, इस तरह की इनकी इंटेंशन रहती है मोस्टली बिफोर गोइंग फॉर मैरिज। इसके बाद है 4 नंबर साइन, मून साइन। ये लोग अकेले नहीं रह सकते, दे वांट पीपल अराउंड देम एंड दैट इज़ देयर नीड टू गेट मैरिड, इसीलिए मैरिज करना चाहते हैं। दे नीड टू गिव एंड टेक इमोशनल सपोर्ट, ये लोग अकेले नहीं रहना चाहते और अकेले नहीं रह सकते। अगर D9 में 5 नंबर लगन राइज हो रहा है, लियो लगन राइज हो रहा है, ये लोग मैरिज करते हैं या अफेयर में जाते हैं बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी कि ये उसको शो ऑफ कैसे करेंगे। सो दे टेक एवरीथिंग एज अ ट्रॉफी कि ये मेरा हस्बैंड है, सो ही दिस इज दैट, ये है और ऐसा है। सो दे गो फॉर शोइंग ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स कि अगर D9 में 5 नंबर लगन राइज हो रहा है, से दे गो फॉर अ ट्रॉफी हस्बैंड और ट्रॉफी वाइफ और ट्रॉफी बॉयफ्रेंड, ट्रॉफी गर्लफ्रेंड, बेटर इन स्टेचर, हायर इन स्टेचर। D9 में 6 नंबर हमने बात की, 7 नंबर बात की, 8। इसके बाद आते हैं जुपिटरियन साइन, 9 नंबर और 12 नंबर। इन लोगों की एक हायर फिलॉसफी होती है। अगर D9 में जुपिटरियन साइन राइज हो रहे हैं, 9 नंबर या 12 नंबर साइन राइज हो रहे हैं, इनकी एक हायर फिलॉसफी रहती है। दे गो फॉर ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज़, इस तरह की एक हायर फिलॉसफी लेकर चलते हैं जुपिटेरियन वैल्यूज़ वाले, जुपिटेरियन लगन वाले, जिनके 9 या 12 नंबर हैं। इसके बाद हैं शनि के साइन, 10 नंबर और 11 नंबर।
10 नंबर साइन अगर D9 में राइज हो रहा है, कैप्रिकॉर्न साइन राइज हो रहा है, ये लोग यूजुअली इंटरेस्टेड नहीं होते मैरिज के लिए, लेकिन अगर इनकी मैरिज हो जाती है सो दे मेंटेन इट थ्रू आउट, ये बहुत उसको डिलीजेंटली मेंटेन करते हैं। और इट्स वेरी रेयर कि D9 में अगर किसी का लगन 10 नंबर राइज हो रहा है वो उनकी सेपरेशन हो जाए, बिकॉज दे आर वेरी मच डिवोटेड टू द इंस्टीट्यूशन दे गेट इनटू। इनकी इंटेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जब ये हो जाती है तो ये उसको पूरा फॉलोअप करते हैं विद कंप्लीट डेडिकेशन। 11 नंबर एक्वेरियस राशि, धनु राशि, अगर ये D9 की लगन में राशि राइज हो रही है, ये लोग मोस्टली डिसिप्टिव होते हैं और यहाँ पर एक चीटिंग टेंडेंसी भी हो सकती है। सो अगर D9 में 11 नंबर का लगन राइज हो रहा है तो एक डिसेप्शन की पॉसिबिलिटी है, चीटिंग की भी पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों से आप एक जनरल टेंडेंसी चेक कर सकते हैं, व्हाट इज़ द नेचुरल डिज़ायर फॉर दिस पर्सन टू गेट मैरिड। अब इसमें चेंजेस कैसे हो सकते हैं? इसमें चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशनिंग ऑफ दैट पर्सन, वो पर्सन किस तरह से कंडीशन हुआ है सिंस चाइल्डहुड, और व्हाट इज़ हिज लेवल ऑफ मैच्योरिटी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद को कितना समझ पा रहा है। उसके बेस पर इस नेचुरल डिज़ायर में कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं।